हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई हिंदी सैंपल पेपर 1 के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहते हैं गद्यांश पद्यांश, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला हमारे पास क्या दिया गया है, इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। बाल मजदूरी हमारे देश के लिए एक अक्षम्य अपराध है। देश में जाने अनजाने आज न जाने कितने बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। क्या हमारी तरह जीने का अधिकार नहीं है उनका? राजेश जोशी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से बाल श्रम के ऊपर करण रस की कविता लिखी। उनका कहना है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, अर्थात पढ़ाई लिखाई छोड़कर बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं। क्या उनके जीवन में खेल का मैदान नहीं? क्या उनके लिए पुस्तकालय पाठशाला नहीं है? इस तरह के भावबोध और पीड़ा बोध से रचित राजेश जोशी की कविता आधुनिक समाज के ऊपर एक व्यंग करती है। वैश्विक स्तर पर शांति के लिए वर्ष 2014 के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता श्री कैलाश सत्यार्थी जो बचपन बचाओ आंदोलन के सृजनकर्ता माने जाते हैं, उनका कहना है कि बाल श्रमिकों की पहचान के संबंध में सबसे बड़ी समस्या उम्र का निर्धारण करना है। उनके जागरूकता अभियान के लिए अब बहुत सीमा तक लोग जानने लगे हैं कि 14 साल से कम बच्चों से काम कराना एक दंडनीय अपराध है। इसमें उम्र का निर्धारण कर पाना बेहद कठिन काम है। इसमें बच्चों का शोषण करने वाले लोग उनकी उम्र सीमा 14 साल से ऊपर लिखवाकर कानूनी प्रक्रिया से बंधन मुक्त हो जाते हैं। यदि कठोर नियम बनाकर उचित कार्रवाई की जाए तो बाल मजदूरी के रूप में के ऊपर बहुत सीमा तक लगाम लगाई जा सकती है। चलिए इसके प्रश्नों का आज हम हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वो हल करना। सबसे पहले जो हम प्रश्न देख पा रहे हैं वो ये है कि निम्नलिखित कथनों का सत्यता पर विचार कीजिए। कैलाश सत्यकीर्ति नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। राजेश जोशी ने बाल श्रम पर कविता लिखकर आधुनिक सभ्य समाज पर व्यंग्य किया। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना दंडनीय अपराध है। बच्चों से काम करवाने पर वे आत्मनिर्भर होते हैं। तो यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं उसके अनुसार अगर हम बोलें तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा गलत हो जाएगा, और इसी वजह से हमारा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं कि पहली बात सत्य थी, तो इसलिए हमें गा के साथ जाना पड़ेगा। आते हैं दूसरे सवाल पर। राजेश जोशी की कविता का मूल आशय है बचपन का चित्रण, कवि धर्म का पालन करना। सभी सही विकल्प सही है। बच्चों के प्रति तत्कालीन समाज की संवेदनहीनता को व्यक्त करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि उनके लिए पाठशाला पुस्तकालय नहीं है। इन्होंने ये दिया था कि राजेश जोशी की कविता आधुनिक समय के ऊपर समाज के ऊपर एक प्रकार का व्यंग्य भी प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर जो व्यंग्य वाली बात है उसके अनुसार सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई कवि धर्म की बात नहीं की गई थी, ये ऑप्शन भी हट जाएगा। बचपन का चित्रण भी यहाँ नहीं किया गया। आते हैं तीसरे सवाल की ओर। बाल श्रमिकों की पहचान के संबंध में सबसे बड़ी समस्या किसे माना गया है? तो यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा था कि उम्र का निर्धारण को सबसे बड़ी समस्या माना गया है। इसके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें उम्र का निर्धारण कर पाना बेहद कठिन काम है। आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया कि बचपन बचाओ आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। लोग जानने लगे कि खेलना भी बच्चों के लिए आवश्यक है। लोग जानने लगे कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों से काम कराना एक अपराध है। लोग जान गए कि शिक्षा का भी महत्व है। लोग जानने लगे कि बचपन जीवन सर्वोच्च समय है। तो जैसा आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ना तो खेलने की बात की गई थी, ना सर्वोच्च समय की बात की गई थी, ना शिक्षा की। यहाँ पर बात की गई है कि लोग जानने लगे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना एक अपराध है। आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। कठोर नियम बनाकर उचित कार्रवाई द्वारा बाल श्रम पर रोक लगाई जा सकती है। राजेश जोशी ने बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के माध्यम से समाज के उन लोगों के प्रति अपना रोष प्रकट किया है जो बच्चे को काम पर जाते हुए देखकर भी चुप बैठे रहते हैं। तो दोनों बात यहाँ पर सही है, ए भी सही आर भी सही है। पर अगर हम बात करें यहाँ पर और यहाँ पर, दो अलग अलग बातें की जा रही है। इसके अनुसार देखिए, गलत हमें नहीं कहना है किसी को भी। और ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर गए, या तो खा या तो गा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सही व्याख्या नहीं, यहाँ पर बोला सही व्याख्या है। तो सही व्याख्या नहीं है, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ये जाएगा। आइए अब आते हैं कविता की ओर। कविता में हमें दिया गया है जब हम एक साथ मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख झेलते हैं, कभी रूठते मनाते हैं और फिर गले लगाकर मुस्कुराते हैं, जब हम बतियाते हैं, एक हो जाते हैं, भाषा भूषा में पास लाते हैं, पर बिना शब्द के भी जोड़ते हैं संगीत के स्वर, जिससे होठ गुनगुनाते हैं, पांव थिरकते हैं। हम तब भी एक होते हैं जब प्रकृति की गोद में होते हैं, दीन दुनियाओं से परे चैन की नींद सोते हैं और सुनहरे सपनों की दुनिया संजोते हैं। हम तब भी एक होते हैं जब भय से सहम जाते हैं, अपने मन के दरवाजे बंद कर लें, पर स्वयं को दूसरों से जुड़ा पाते हैं।
एक होने का यह भाव बड़ा अजीब है, इसी भाव से यीशु का यश, अल्लाह का ताबीज और गुरु की वाणी राम नाम का बीज है। यह परंपरा और संस्कृति की एक चीज है। जब हम एक साथ मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख झेलते हैं। तो देखिए, अब हम प्रयास करते हैं हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि काव्यांश में स्पष्ट किया गया है कि एक साथ मिलकर खेलने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख झेलने पर सब हर्षित हो जाते हैं, हंसकर सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे से रूठने पर सब अलग हो जाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये ऑप्शन नंबर गलत है। 4 के गलत होने की वजह से हमारा गा और घा दोनों चले गए। अब हमें यहाँ पर एक की सत्यता को देखना है। तो एक हमारा दिया है कि एक साथ मिलकर खेलने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं, ये बात सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि भूषा का अर्थ, तो भूषा शब्द हमें दिया गया था यहाँ पर भाषा भूषा। तो भाषा भूषा के अनुसार इसका जो सही उत्तर होना है वेशभूषा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। संगीत के स्वर बजने पर क्या होता है? संगीत के स्वर बजने पर होंठ गुनगुनाते हैं, पांव थिरकते हैं, कर्तव्य के प्रति सजग हो जाते हैं, हम सभी के मन जोड़ते हैं, मन के दरवाजे खुलते हैं। तो यहाँ पर कर्तव्य के बारे में नहीं दिया गया, दरवाजे खुलने की बात नहीं की गई, दो चीज़ों की बात की गई थी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर संगीत के स्वर दिया गया जिससे होंठ गुनगुनाते और पांव थिरकते हैं, हम तब भी एक होते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, परंतु जो कवि का कहने का मूल उद्देश्य है वो है हम सभी के मन को जुड़ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसके साथ जाएंगे, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। पांचवा सवाल है कि सुनहरे सपनों की दुनिया संजोते हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? सबसे पहले आपको अलंकार आना चाहिए, तभी आप इसको सही उत्तर दे पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सा है, एक सा यहाँ पर और एक सा यहाँ पर है। तो सुनहरे सपनों की दुनिया संजोना, सा सा सा, जब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती तो यहाँ पर अनुप्रास उत्तर माना जाता है। आते हैं अंतिम सवाल की ओर। कथन दिया गया है, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में बटा होने पर भी हम सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने का संदेश देते हैं। एक होने के भाव अजीब है क्योंकि हम सभी का मान करते हैं। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं, ये बात और ये बात दोनों बातें सत्य हैं, और यहाँ पर भी हमसे बोल रहे हैं कि हम सभी बटे हैं लेकिन बात एक ही है, और एक होने का भाव यहाँ पर भी व्यक्त किया गया है। तो इसीलिए दोनों यहाँ पर ऑप्शन है सही और इसकी सही व्याख्या है, और इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर नंबर घ हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि आपको 10 में से आप कितने सवाल सही रहे। ये थे प्रश्न, और हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा उत्तर नहीं होगा, उसी अनुसार हमें टिक लगाने पड़ते हैं। धन्यवाद। जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा सेट नंबर